कोरिलेशन ये रिग्रेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन से आता है। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या है, r प्लस माइनस अंडर रूट bxy मल्टीप्लाई बाय byx। एक छोटा सा फार्मूला है लेकिन हेड कैलकुलेशन ज्यादा है। अब आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे दो साइन दिख रही है, एक प्लस में और एक, इसका सिलेक्शन आपको करना है। तो उसका सिलेक्शन किस तरीके से करोगे आप? नंबर 1, तो ये इसका सिलेक्शन इस तरीके से होता है, if the sign of bxy and byx are positive, then sign of r will be positive। क्या मतलब है इसका कि अगर इन दोनों की साइन प्लस में है तो बाहर की साइन प्लस होगी, माइनस हटा देना। सेकंड कंडीशन, if the sign of bxy and byx are negative, अगर ये माइनस में है then r will be, in the sign of r will be negative। अगर इन दोनों की साइन माइनस में है तो बाहर की साइन माइनस होगी, प्लस हट जाएगा, और अंदर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस में आया और एक माइनस में आया तो वो आपका है। आप क्या समझे? आपकी साइन है, नहीं चलेगी। इसको चेक करो, या दोनों प्लस है या दोनों। उसके बाद देखना भी सवाल आएगा, सर मेरी एक प्लस आ रही है, मेरी एक माइनस। इतना क्लियर बोलने के बाद भी सॉल्व करने के बाद सर से समाधान मेरी एक प्लस और एक माइनस आई है, वो क्या गलत है? चेक करो उसको। इसका मतलब क्या है? bxy, इसका मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y, ऑफ x और y, ठीक है। byx का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y और x। कभी अगर डायरेक्ट दे दिया है तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, given two regression equation, एग्जांपल नंबर 1, दो इक्वेशन आपको दी जाएगी, -88 is equal to 0। सेकंड इक्वेशन है 2x plus y minus 71 is equal to 0। और इसमें दो क्वेश्चन आपको आएंगे, फाइंड नंबर 1 the mean value of x and y, और दूसरा आएगा the coefficient of correlation।
10 बड़े हो, 10 में बड़े हो, राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे यहाँ पर -88 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपने लिखा x² + 3y = 88। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखो आप, क्या है? 2x + y -71 कर गया तो प्लस हो गया 2x + y = 71। शायद कुछ याद आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? x या y किसी एक को सेव करो, एक जैसा बनाओ। एक जैसा का मतलब जैसे यहाँ पर 2x है तो इसको भी 2x कर दो। y को बनाना है तो अगर यहाँ पर 3y है तो इसको भी 3y कर दो। जो आपको करना है करो, लेकिन कोई एक करो। जैसे आप x को यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, इसको 2x करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी है वो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप पहले देख लो, मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2 × x 2x प्लस 2 × 3y 6y = 2 × 88। LCM 176। समझाइए। और दूसरी इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, 2x + y = 71। याद आया होगा? याद समझा? लिखो समझा तो। फिर आगे +2 + 2 और +2 - 2, ये कितना होगा? ये 4 होगा। और ये कितना होगा? ये 2 - 2 या प्लस 2 को बराबर अपोजिट चाहिए तो वो 0 होगा, वो कटेगा। अब यहाँ पर दोनों की साइन क्या है? सेम है, नहीं कटेगा। प्लस करोगे तो नहीं कटेगा, सेम साइन है तो हमेशा माइनस करो। दोनों माइनस है तो माइनस होगा, दोनों प्लस है तो माइनस होगा। जब आप यहाँ पर माइनस की तो सबकी साइन बदल दो, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। और अब आप इसको काट सकते हैं, 2x - 2x कट गया। अब ये नई साइन आ गई है तो 6y - y कितना y? 6y - y खाली बार बोलता है। अरे 6 - 1 कितना हुआ? 5y। देखो ये खाली हुआ है, इधर भरा हुआ है। लोअर क्लास पढ़ेंगे। अरे 6y - y 5y। और अभी यहाँ पर भी है 176 - 71 105। समझाइए? नहीं समझे? हाँ, अब ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड किया, तो 21 आया। अब जब ये आ गया, ये वैल्यू किसी इक्वेशन में रखो, चॉइस आपकी, 1 में रखो, 2 में रखो, इसमें रखना है रखो। यहाँ पे क्या करना है? पुट y
equal to 21. In equation x plus 3y is equal to 88. इस इक्वेशन में रख रहा है ओरिजिनल। तो अब ये इक्वेशन है x plus 3 into 21 is equal to 88. मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आया 63 is equal to 88. अब ये प्लस 63 उधर चला गया, ये हो गया 88 माइनस 63 कितना आया 25। ये जो x y की वैल्यू आई इसी को मीन बोलते हैं, इसको बाहर लगा दो आप। क्या समझा? सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सबसे मुश्किल काम है। इसमें क्या करो, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको लिखो वहां पर, क्या है वो x plus 3y minus 88 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन है 2x plus y minus 71 is equal to 0। हो गया? देखिए मुश्किल काम है। अब यहाँ एक फॉर्मूला लेट m1 is equal to minus a upon b, m2 is equal to minus a upon b। दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक m1 है एक m2 है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ कि a और b की वैल्यू आएगी कहाँ से। अब a की वैल्यू का मतलब होता है x का जो भी मल्टीपल होगा वो a होगा। x का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 अंडरस्टूड है, ये a है। और y का जो मल्टीपल होगा वो b होगा। इक्वेशन में आएंगे x का मल्टीपल a होगा, y का कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर 1 है, याद रखो ये b होगा। मैं समझा वो बदलेगा ही नहीं, वो आप बदल सकते हो लेकिन वो नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना है माइनस a कितना है आपका 1, b कितना है आपका बराबर। अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना आया। तो m1 is equal to माइनस तो लगा रहेगा 0 पॉइंट इतना ज्यादा टाइम को बोलने लगा 0.33, 2 डिजिट बहुत है। ये समझा गया? ऐसे इधर आ जाओ, m2 में माइनस a कितना है 2 है, b कितना है, तो दैट इज इक्वल टू
क्या आएगा ये माइनस तो बोला मत, डर लगता है माइनस से, माइनस से इसलिए डर लगता है कि वजह से माइनस ना हो जाएगा। याद है, क्लियर है? अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए माइनस की साइन कोई है, इन दोनों में छोटा वाला कौन सा, छोटा नंबर, जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा px होगा, छोटा नंबर हमेशा हाँ याद है। इधर टेक्निक बता रहा है, इसको सॉल्व करना बहुत, कोई एक आध 500 से सॉल्व करने में बहुत बड़ी बात है। ये टेक्निक सीखोगे तो आंसर 100% करेक्ट आएगा। तो px साइन भूलने का बोला था मैं, लेकिन लिखने टाइम हाँ लिखना है, थोड़ी देर के लिए भूलने को ना, अभी तक नहीं ये समझा। अभी आपके पास px से आ गया तो क्या है, और देख लो ये pxy की टेक्निक क्या है, ये नहीं करे आंसर आएगा ही नहीं। pxy is equal to 1 upon greater number, 1 divided by greater number, तो greater वाला क्या है, हमेशा 1 upon होगा, और ये आ गया आपका, ये माइनस इधर लगा दो, 1/2 कितना हुआ, अरे करना डिवाइड, हाँ वो बोल नहीं रहे क्या होगा पता नहीं पूरे से, जो भी होगा होगा, मेरा तो एक आपका है, नहीं आएगा फिर करो आप, आ गया दोनों, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, वही दोनों चाहिए ना, तो फॉर्मूला है हमारा r + ± √bxy × by, ठीक है। अब साइन की चॉइस करना है, लिखा है वहां पर कि अगर दोनों माइनस होगा तो बाहर माइनस होगा, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों है तो माइनस √, ये देखो bxy कितना है, हाँ वो माइनस के साथ ही लिखना है, इनटू -0. तो अब ये हो गया माइनस, और अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, 0.165, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अरे कैसे में जवाब स्क्वायर रूट की बटन 0.40, चार डिजिट है बताओ, 0.40